नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख जो है वो नज़दीक आ चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं और जो उम्मीदवार है वो इस समय नामांकन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें, ऐसे में इस विधानसभा चुनाव में कई ऐसे निर्दल प्रत्याशी भी हैं जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रत्याशी इटावा जनपद से सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि इटावा सदर विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी ने अपने उम्मीदवारी का जो है ऐलान किया है और उन्होंने नॉमिनेशन किया है। और ये नॉमिनेशन करने वाले कोई नेता नहीं है बल्कि एक ज्योतिषाचार्य हैं, मनोज कुमार गुप्ता। ये ज्योतिषाचार्य कभी किसी दल में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने अपनी कुंडली के आधार पे जो है ये नॉमिनेशन किया है और ये सुर्खियों में फिलहाल बने हुए हैं। और अब नॉमिनेशन करने के बाद इटावा सदर में ये अपने जो है प्रचार प्रसार में भी लग गए। हम आपको बता दें कि मनोज कुमार गुप्ता के मुताबिक उन्होंने अपनी कुंडली का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि उनकी कुंडली में राजयोग है, इसलिए वो विधायक बनने के काबिल हैं और उन्होंने विधायकी के लिए नॉमिनेशन किया और अपने कुंडली का उन्होंने पूरे तरीके से अध्ययन किया था। तो आप देख सकते हो कि इस समय तमाम जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं वो अपने क्षेत्र में पहले से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद भी उन्हें अपने क्षेत्र से, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहाँ से वो टिकट लेने के लिए उनको काफ़ी कड़ी मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन एक ज्योतिषाचार्य सिर्फ और सिर्फ अपनी कुंडली में राजयोग को देख करके, अपनी कुंडली का अध्ययन करके उन्होंने नॉमिनेशन को जो है इस समय फाइल कर दिया। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक इस समय जनता जो है तमाम राजनीतिक दलों से पूरी तरीके से त्रस्त है, नेताओं से परेशान है और त्राहिमाम कर रही है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि उनकी कुंडली में राजयोग है, वो विधायक बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने किसी दल का रुख नहीं किया, किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और सीधे सीधे निर्दल उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। और वो इस बात को चैलेंज भी कर रहे हैं कि वो इस बार विधायक बन जाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में पूरी तरीके से राजयोग का एक तरीके से दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने इस तरीके का फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि निर्दल प्रत्याशी के रूप में मनोज कुमार नॉमिनेशन करने पहुंचे थे। उनका जो परिधान था वो विशेष रूप से था, इसी वजह से वो सुर्खियों में भी बने रहे। उन्होंने धोती लाल रंग की जड़ी हुई शेरवानी, गले में मोतियों की माला पहनकर नामांकन किया। ज्योतिषाचार्य ने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद सदर विधानसभा में सबसे पहला काम भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ साथ शहर की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उस पर वो काम करेंगे। हम आपको बता दें, अब देखना होगा कि मनोज कुमार गुप्ता ने जिस तरीके से अपनी कुंडली का अध्ययन करने के बाद नॉमिनेशन तो कर दिए हैं बतौर निर्दल प्रत्याशी, लेकिन 10 मार्च को जब वोट के नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि उनकी कुंडली में जो राजयोग दिख रहा था या उन्होंने अपनी कुंडली का जो अध्ययन करके ये नॉमिनेशन फाइल किया है वो कितना सही साबित होता है।